हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे? आई होप आप लोग सब अच्छे से। आप सबको गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पे पानी भर ली थी। 3 दिन बाद पानी आया था तो काफ़ी खुशी हुई। पानी नहीं था तो काम भी नहीं होता, तो 3 दिन बाद पानी आया तो यहाँ पे सारे मैंने भर लिए थे। और साथ में मैं बच्चों को नाश्ता बनाना था और टिफ़िन भी उनकी रेडी करना था, तो उन्हें मेथी का पराठा लेके जाना था। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड पर उसे कटिंग करके रख दिया। और यहाँ देखिए पानी भी मैंने भर के रख दिया। और ये देखिए इतना फास्ट में पानी नहीं आ रहा था तभी भी। तो यहाँ पे बिसलरी की बोतल भी थी तो उससे भी काम चल रहा था इतना दिन तक। तो यहाँ पे पानी नहीं मालूम था इसलिए नहीं पता चला, नहीं तो भर के रख देते तो काम हो जाता। अचानक से पाइप फट गई थी, मेन कनेक्शन, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ रही थी और यहाँ पे बच्चों को पराठा बनाने, तो आटा गूँथने के बाद मैं इसे 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देगी। तो यहाँ पे बच्चे अपना खेल भी रहे थे और नैन्सी को भी तैयार करना था। पहले नैन्सी जाती हो, तो यहाँ पे पराठे मैंने सेक लिए थे। तो यहाँ नैन्सी को भी दे दिया था, ऋषभ को भी दे दिया था। तो यहाँ पे आने के बाद नैन्सी को छोड़ने के बाद ये चले गए थे छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे ऋषभ को रेडी किया। ऋषभ भी ट्यूशन से आ जाता तो उसको भी खाना खिला के या नाश्ता करा के फिर मैं उसे स्कूल भेज देती हूँ। तो यहाँ पे ऋषभ को रेडी कर लिया था। और ये ऋषभ के स्कूल में आजकल कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, डांस प्रोग्राम भी चल रहा है और एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही है ऋषभ की। और हालांकि नैन्सी की अभी अप्रैल में होगी। तो यहाँ पे ऋषभ को रेडी करने के बाद फिर ऋषभ चला जाएगा, फिर मेरा आगे का काम होता है। यहाँ ऋषभ चला गया तो फिर मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के समय। यहाँ नैन्सी आई थी एक नई चीज़ लेके खाने के लिए, तो मुझे भी दे रही थी, तो मैंने भी थोड़ा टेस्ट कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था, लेके आई थी जो। और ये ना शाम के समय मैंने डी-मार्ट से लाया था तो मैंने यूज़ किया। ये धूप काफ़ी अच्छा पर बहुत ही घर में धुआं हो जाता है। तो यहाँ पे शाम की पूजा पाठ हो गई। तो और ये नेक्स्ट डे आपसे मिल रही, यानी ऋषभ के बर्थडे के दिन। ऋषभ का बर्थडे 6 दिसंबर को था। तो यहाँ पे 3 दिन का कपड़ा मैंने लगा दिया और आधा मैंने हाथ से धोया था और आधा मैंने मशीन में लगा दिया था। तो यहाँ पे आज ऋषभ का बर्थडे है तो ऋषभ बहुत खुश है। और ऋषभ सो के जस्ट उठा ही था और मैंने विश किया तो काफ़ी खुश हो गया। उसके बाद वो सोया नहीं। फिर यहाँ पे दोनों बच्चों को नहला के उन्हें नाश्ता दे दिया था और नाश्ता बाहर से ही आया था। और यहाँ पे नैन्सी को चिपकाना था घास और एक पत्ता और एक फूल, तो इसके स्कूल में चाहिए था। तो यहाँ पे ऋषभ को स्कूल में पेंसिल लेके जाना था बांटने के लिए, तो चॉकलेट नहीं लेके गया था तो उसने पेंसिल लेके गया, तो बाद में थोड़ा सा चॉकलेट भी लिया था। और यहाँ पे हम आए थे उसके लिए केक लेने, तो यहाँ से मैंने एक ड्रेस लिया। और केक यहाँ पे घाटकोपर में काफ़ी अच्छे केक मिल रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने ले लिया था एक केक। और यहाँ पे पहले हमने टेस्ट किया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो ये राजभोग हमने केक ऋषभ के लिए लिया था। और यहाँ पे फिर बर्थडे के लिए बलून लेने आए थे और जो और सामान था तो यहीं से हमने अपने एरिया में से ले लिया। ऋषभ का केक आ गया, सब कुछ रेडी हो गया है। और यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही खाना। और दोपहर के खाने में मैंने बनाया था बिरयानी और रायता। खाना हो गया, नैन्सी को सुला के आई हूँ कपड़ा डालने के लिए और अभी जाके शाम के खाने की तैयारी करनी रात की। और ऋषभ अभी स्कूल में है। सुबह का टाइम मैंने कपड़े नहीं डाले थे तो मैं चली गई थी इनके साथ केक लाने के लिए। तो फिर मैंने बोला आने के बाद ही मैं कपड़ा डालती हूँ। तो यहाँ मैं नैन्सी को सुला के आई थी तो यहाँ पे कपड़े डालने के लिए आई थी। और कपड़े भी 3 दिन के थे तो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे कपड़े। और कपड़े डाल के हो गए, अब मैं जा रही हूँ नीचे और बर्तन माजूंगी, चाय बनाऊंगी और शाम की तैयारी करूंगी। ऋषभ के शाम को बर्थडे की तैयारी हो गई और केक तो हमने ला दिया है। और यहाँ पे अभी मैं आई थी कपड़ा डालने, कपड़ा डाल के हो गया। नैन्सी भी सोई है तो फिर आगे का काम होगा और ऋषभ अभी स्कूल से शाम को आ जाएगा। तो चलती हूँ, जा रही हूँ चाय बनाने। जैसे मैं नीचे आई तो देखी नैन्सी उठ गई थी, उसे नहीं सोना था। फिर उसने लाइट चालू करवाया और अपना जो स्कूल का और ट्यूशन का होमवर्क था वो भी इसने कंप्लीट किया। और आजकल ऐसा होता है कि नैन्सी जल्दी दोपहर में सोती नहीं है और बच्चे सोते नहीं है तो शाम को ट्यूशन जाने में काफ़ी प्रॉब्लम करती है। और ये गुलाब जामुन मैं लेके आई थी पैकेट खोलने के लिए ऋषभ के बर्थडे की बनाने के लिए, बट उसने मना कर दिया। तो यहाँ पे उसने पाव भाजी की डिमांड की थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और जो आलू और गोभी मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था कुकर में। तो यहाँ पे उसकी पाव भाजी की तैयारी हो रही थी। और यहाँ शाम के समय ना बाजू में शादी थी तो ये पहला दिन हल्दी था इनका, तो यहाँ पे डीजे लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने भाजी रेडी कर दी थी। और यहाँ पे जब हम और ये गए थे लेने ऋषभ को, देखिए ये मतलब हल्दी के लिए ये सब काफ़ी डेकोरेट किया गया था। और यहाँ पे डीजे आया था। डीजे ऐसा आया था ना कि घर भी हिल रहा था, इतना तेज़ साउंड था, आवाज़ थी डीजे की, तो घर भी हिलने लग गया था ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे ऋषभ के बर्थडे की अब तैयारी हो रही है।
और ऋषभ बहुत खुश था, थोड़ा गुस्सा भी हो गया था। उसको नैन्सी जैसा डेकोरेशन चाहिए थे तो वो काफ़ी गुस्सा हो जा रहा था। तो इनके पापा ने मतलब किया, फिर उसके उन्होंने बताया ऐसा चाहिए, तो वो तब जाके वो चुप हुआ, नहीं तो रो रहा था वो। तो यहाँ पे इन्होंने डेकोरेट कर दिया, उसे जैसा चाहिए था सिंपल वैसे ही कर दिया। तो यहाँ पे वो चले गए थे मीटिंग, उनकी मीटिंग थी। तो यहाँ पे नैन्सी को भी मैंने ट्यूशन से 1 घंटे के लिए भेजी थी, तो उसको मैं ले आई। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था और ऋषभ थोड़ा फिर खुश हो गया। और ये कपड़ा उससे काफ़ी गर्म हो रहा था, तो बर्थडे मैंने बोला बर्थडे तक पहन लो। और यहाँ पे ना बच्चे कितने खुश होते हैं ना कि उनका बर्थडे आता है साल भर में, और देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे इनकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे ये सब फोड़, जो ये पिछली बार हम नैन्सी के टाइम भूल गए थे, ये नहीं फोड़ पाए थे, तो हमने केक कटिंग के बाद फोड़ा था। तो इस बार ऋषभ के पहले फोड़ा, और इस बार तो ऋषभ के टाइम हमने मोमबत्ती जलाना भूल गए और कैंडल लगाना मैं ही भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो फिर बाद में मुझे याद आया। तो यहाँ पे ऋषभ का केक कटिंग हो रहा है, और आप भी इसे अपना आशीर्वाद दीजिए कमेंट के थ्रू। और यहाँ पे ऋषभ अपने पापा को बुला रहा था केक खिलाने के लिए, तो आ गए। तो फिर यहाँ पे बच्चों का फ़ोटो शूट हो गया, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर इनको यहाँ पे प्लेट दे दिया, तो ये खा रहे थे। और उसके बाद मैंने ऋषभ का कपड़ा चेंज कर दिया था, क्योंकि खाना खिलाना था और उससे गर्म भी हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ बाजू में हमारे यहाँ हल्दी हो रहा था, तो नैन्सी भी गई थी हल्दी में, और उसने हल्दी लगाई, साथ में मैं भी लगाई। मैं पहली बार यहाँ मैं हल्दी लगा रही हूँ, मैं इसके पहले कभी हल्दी में नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम गई थी। और यहाँ पे बच्चों का पाव भाजी रेडी कर दिया था। बर्थडे बॉय की डिमांड थी कि पाव भाजी बनाने के लिए, तो यहाँ पे गर्मा गर्म उन्हें पाव भाजी दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रात में इतना डीजे लगा था ना, तो यहाँ पे बच्चों ने रात को खूब डांस किया था। 11 बज गया था, ये लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये लोग थोड़ा डांस करते तो फिर भाग के आते थे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे फिर मैं गुरुवार को आपसे मिल रही हूँ, तो यहाँ पे इनके टिफ़िन की रेडी कर रही थी। इन्हें टिफ़िन में मैंने सब्जी और रोटी दी थी, और साथ में गर्मा गर्म पराठे सेक के दिए थे। तो और साथ में पानी भी गर्म कर दिया था ताकि बच्चे नहा ले। और उसके बाद यहाँ पे इनकी मीटिंग थी, तो मैं यहाँ पे चली गई थी नैन्सी को छोड़ने के लिए। और नैन्सी की बस लेट हो जाती तो मिस हो जाती, तो इसलिए मैं ही छोड़ के आई, कि उनको थोड़ा टाइम लगता। और यहाँ पे मैं जा रही रिसेप्शन में, और जिनके हल्दी में हम गए थे उनकी शादी थी, तो वहीं हम रिसेप्शन में ही उन लेके जा रहे हैं। और इन्होंने इतनी गली गली में से लेके गए, मुझे याद भी नहीं कहाँ से लेके गए। हालांकि वो बाजू में ही था, 5-10 मिनट की दूरी पे ही था उनका हॉल। और नैन्सी का भी हम वेट कर रहे थे। फिर ये खाना खाने के बाद नैन्सी को भी लेके आए, तो नैन्सी ने भी थोड़ा खा लिया। फिर उसके बाद हम रिसेप्शन में गए। हालांकि नैन्सी रिसेप्शन में आई तो यूनिफॉर्म में ही आई थी, तो मैं इनको बोली थी चेंज करा के लेके आऊँ क्या, तो इन्होंने मना कर दिया, कहे जाने दे, 5 मिनट की बात है। तो यहाँ पे नैन्सी भी हमारे साथ दूल्हा दुल्हन के साथ फ़ोटो क्लिक करवा ली, और यहाँ पे फिर हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा था। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय।